हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेल इंटरनेट पॉइंट में। मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं भूगोल का 10वां अध्याय पर्वत पठार एवं मैदान को लेकर आया हूं। इसमें अधिकांश क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है और जो भी क्वेश्चन मॉडल है वो भी एग्जाम में पूछने वाला है। हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हर क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए में है 26%, 30%, 33%, 41%। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है, तो वो है 26%। ऑप्शन नंबर ए, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के 26% भाग पर पर्वतों का विस्तार है। नेक्स्ट देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूप में की जाती है। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल के रूप में की जाती है। ऑप्शन के अनुसार प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, नन। तो पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूप में की जाती है, तो है द्वितीय श्रेणी। पर्वत की गणना है जो द्वितीय श्रेणी के स्थल के द्वितीय श्रेणी पर्वत श्रेणी गणना द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप में की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 का बी। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, पर्वतों पर विश्व की कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन के अनुसार 1%, 5%, 9%, 10%। पर्वतों विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो है 1%। ऑप्शन नंबर ए, पर्वतों पर विश्व की 1% जनसंख्या निवास करती है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन के अनुसार जॉली, डेली, डाना, रीड। तो किसने किया है, तो जॉली ने। ऑप्शन नंबर ए, पर्वतों की उत्पत्ति संबंधी रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन जॉली नामक भूगोलविद ने किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाँचवा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि पर्वत निर्माक भूसनती सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। पर्वत निर्माक भूसनती सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो किसने किया है। ऑप्शन के अनुसार जेफ्रीज होम्स, डेली, क्रोवर। जेफ्रीज होम, डेली, कोवर। तो कौन किया है, तो कोवर ने। पर्वत निर्माणक भूसनती सिद्धांत, पर्वत के जो निर्माण हुआ है उसका सिद्धांत को चाहिए भूनती सिद्धांत, उसका प्रतिपादन कोवर ने किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व के विशाल, छठा क्वेश्चन है, विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितना मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कितना मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। ऑप्शन कौन सा, 400, 320, 220, 30। कितना मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, तो 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। ऑप्शन नंबर डी, विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन है कि नवीनतम पर्वतमाला है। कौन है नवीनतम पर्वतमाला, सतपुड़ा। ऑप्शन कौन सा, सतपुड़ा, अप्लेशियन, रॉकीज, यूराल। नवीनतम पर्वतमाला कौन है, तो ये है यूराल। और यूराल है जो नवीनतम पर्वतमाला है, बाकी सब प्राचीनतम पर्वतमाला है, सतपुड़ा, अप्लेशियन, रॉकीज। ये सब प्राचीन काल में इनका निर्माण हुआ है, सतपुड़ा, अप्लेशियन, रॉकीज का। 8वां देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। ऑप्शन का बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, बलित पर्वत का। हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो बलित पर्वत का उदाहरण है। 9वां देखे, एंडीज पर्वत उदाहरण है। एंडीज पर्वत उदाहरण है किसका। ऑप्शन के अनुसार अवशिष्ट पर्वत, बलित पर्वत, भरनसोथ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। किस पर्वत का उदाहरण है, एंडीज पर्वत। यह भी एक बलित पर्वत है। हिमालय की तरह ही एंडीज पर्वत भी एक बलित पर्वत है। एंडीज पर्वत कहाँ पड़ता है, तो दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका महादेश में। नेक्स्ट देखिएगा 10वां कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। मैंने अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, कौन सा है जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है।
इसमें 3 है जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, एक नहीं है। ऑप्शन में अरावली, अपलेशियन, फुजियामा, विंध्याचल। कौन सा एक है जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो वो है फुजियामा। जापान का फुजियामा पर्वतमाला है जो अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण नहीं है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है फुजियामा। बाकी अरावली, अपलेशियन और विंध्याचल तीनों है जो अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है। अरावली, अपलेशियन और विंध्याचल। अरावली और विंध्याचल भारत में ही पाया जाता है। अरावली, अपलेशियन, विंध्याचल तीनों अवशिष्ट पर्वतमाला के उदाहरण है। बाकी फुजियामा है जो अवशिष्ट पर्वतमाला के उदाहरण नहीं है। 11वां देखिए, निम्न में से कौन भ्रंशोत्थ पर्वत है? निम्न से कौन भ्रंशोत्थ पर्वत है? ब्लॉक माउंटेन है। कौन भ्रंशोत्थ पर्वत है? ब्लॉक माउंटेन। ऑप्शन है बासेजस, ब्लैक फॉरेस्ट, सिया नेवादा, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हैं जो भ्रंशोत्थ पर्वत है। बासेज है, ब्लैक फॉरेस्ट है, सिया नेवादा भी है। फिर सभी हो जाएगा। 11 का 4 डी हो जाएगा। 12 देखिए, रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्प्स, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्प्स, हिमालय सब हैं जो किस प्रकार के पर्वत हैं? ऑप्शन में है बलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत, नन। तो ये है बलित पर्वत का उदाहरण है। रॉकी, एंडीज, रॉकी है जो अमेरिका में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में। एंडीज दक्षिण अमेरिका में। एटलस, आल्प्स है जो यूरोप में। हिमालय ये सब है जो अवशिष्ट, ये है जो बलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिएगा, 13वां क्वेश्चन है कि निम्न से कौन विश्व के नवीन बलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? निम्न में से कौन है जो विश्व के बलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन में अपलेशियन, अरावली, आल्प्स, यूराल। कौन है जो विश्व के नवीन पर्वतमाला का नवीन बलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो है आल्प्स। आल्प्स है जो विश्व के नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। आल्प्स है जो पड़ता है यूरोप में, यूरोप महादेश में। अपलेशियन, अरावली, यूराल है जो बलित पर्वतमाला का नवीन बलित पर्वतमाला का उदाहरण नहीं है। उदाहरण देखिए, निम्न में से कौन एक बलित पर्वत है? ऑप्शन में सह्याद्री, सतपुड़ा, नीलगिरी, हिमालय। कौन एक बलित पर्वत है? तो है हिमालय। पहले भी आ चुका है, हिमालय एक बलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 15वां देखिएगा। सम्मिलित करना सूची 1 सूची 2 को। सूची 1 में है अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, खंड पर्वत, बलित पर्वत। सूची 2 में मोना लो, नीलगिरी, ब्लैक फॉरेस्ट, हिमालय। इसमें बलित पर्वत हम भी पढ़े थे। बलित पर्वत उदाहरण हिमालय है, डी के 4। और देखिएगा खंड पर्वत उदाहरण ब्लैक फॉरेस्ट है, ये भी सही है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है मोनोलाओ है। ज्वालामुखी पर्वत नीलगिरी है। 15 को सी होना चाहिए। 15 का सॉरी गलत हो गया, इसको फिर से मिलाइएगा कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है? वो है नीलगिरी। सॉरी, हाँ यही है, नीलगिरी होगा। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नीलगिरी है। 1 का 2 हो जाएगा। ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है मोनालाओ है, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। खंड पर्वत का उदाहरण कौन है? ब्लैक फॉरेस्ट। ये तो बताए थे सही कि खंड पर्वत का उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट। बलित पर्वत का उदाहरण है ये हिमालय, ये भी बताए थे सही। वो 2 गलत हम बताए थे। फिर से देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डी। कुछ अवशिष्ट पर्वत है, नीलगिरी है जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है मोनालाओ, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। खंड पर्वत का उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट, बलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से हुई है? ऑप्शन ए में टेथिस, शिवालिक, इंडो ब्रह्मा, गोदावरी। ऑप्शन में है टेथिस, शिवालिक, इंडो ब्रह्मा, गोदावरी। इसमें हुआ टेथिस से। 16 का 1 हो जाएगा। हिमालय की उत्पत्ति टेथिस से हुआ। जब हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुआ था उससे पहले हिमालय क्षेत्र में टेथिस सागर था, उसी से टेथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुआ है। देखिएगा नेक्स्ट 17वां, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी है जो वो न्यूजीलैंड में।
ऑप्शन नंबर बी। 10वीं अल्प पर्वत श्रेणी है जो न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट देखिएगा 18वां, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? कौन सा पर्वत है जो महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? वो कौन सा पर्वत है? ऑप्शन में हिमालय, एंडीज, रॉकी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये है महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में काम करता है, यह है रॉकी। रॉकी पर्वतमाला है जो रॉकीज जो महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में काम करता है। 18 का हो जाएगा सी। 19 देखिएगा, 19वां क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है? ऑप्शन में अल्प्स, रॉकीज, एंडी, हिमालय। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो है एंडीज। एंडीज पर्वत श्रेणी है जो विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट देखिएगा 20वां क्वेश्चन, 20वां, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ी किस देश में स्थित है? ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील। तो कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल। हाँ, ब्लैक हिल है, ब्लू हिल है, ग्रीन हिल नामक पहाड़ी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट देखिएगा, पॉइंट पेड्रो अथवा फिड्रू टागला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? पॉइंट पेड्रो अथवा पेड्रू टागला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? वो किस देश का पर्वत शिखर है? ऑप्शन कौन सा? दक्षिण अफ्रीका, पनामा, श्रीलंका, कंबोडिया। ये कहाँ का है? तो श्रीलंका का। पॉइंट पेड्रो और पिड्रू टागला, पॉइंट पेड्रो और पिड्रू टागला है जो श्रीलंका देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। पॉइंट पेड्रो, पिड्रू टागला। नेक्स्ट देखिएगा 22वां क्वेश्चन, कि एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन है? ऑप्शन में देखिएगा, एकांकागुआ, ओजोस डे सेलाडो, चिम्बारेजो, हुएला। तो कौन सा है जो एंडीज पर्वतमाला सर्वोच्च चोटी है 22 का? जो है जो एकांकागुआ। एकांकागुआ है जो एंडीज पर्वतमाला का दक्षिण अमेरिका पड़ता है। एंडीज पर्वतमाला उसका सर्वोच्च चोटी है एकांका। एंडीज पर्वतमाला सर्वोच्च चोटी का नाम है एकांकागुआ। 23वां देखिए, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो। वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन में केनिया, मलावी, तंजानिया, जाम्बिया। तो कहाँ है माउंट किलिमंजारो? 23 का ये है तंजानिया में। पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन आया था, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो माउंट किलिमंजारो है जो तंजानिया देश में है। नेक्स्ट देखिएगा 24वां, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन देखिए, माउंट एवरेस्ट, माउंट एकांकागुआ, माउंट एल्ब्रूस, माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताना है, वो है माउंट मैकिनले। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माउंट मैकिनले है जो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, माउंट मैकिनले। नेक्स्ट देखिएगा 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन का सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करना। सूची 1 में है रावली, ब्लैक फॉरेस्ट, माउंट कोटोपैक्सी, आल्प्स। और 2 में है ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, बलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत। इसमें बताना है 25 में। तो इसमें देखिएगा अरावली, अरावली है जो अवशिष्ट पर्वतमाला है। तो आया है क्वेश्चन में आ चुका है, अरावली है जो अवशिष्ट पर्वतमाला है। पिछले क्वेश्चन में आया था ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट है जो कैसी पर्वतमाला है? ब्लैक फॉरेस्ट वो है ब्लॉक पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट जो ब्लॉक पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। अरावली जो अवशिष्ट पर्वतमाला है। माउंट कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी है जो कैसी है? वो है जो ज्वालामुखीय पर्वत है। आल्प्स है जो बलित पर्वत है। आ गया, फिर से मिला लीजिएगा। अरावली, अरावली है जो अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली ऐसे अवशिष्ट पर्वतमाला। तो अरावली है जो अवशिष्ट पर्वतमाला है। ब्लैक फॉरेस्ट है जो ब्लॉक पर्वत है, बस ब्लॉक फॉरेस्ट बस ब्लॉक पर्वत। माउंट कोटोपैक्सी है जो ज्वालामुखी पर्वत है। और आल्प्स है जो बलित पर्वत है। इसीलिए ऑप्शन इसका देखना पड़ेगा 25 का। 25 का ऑप्शन हो जाएगा, 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा।
25 का कौन सा ऑप्शन होगा? 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 2, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी के 3। नेक्स्ट सम्मिलित करना है सूची 1 सूची 2। सूची 1 में है देश, सूची 2 में है सर्वोच्च शिखर। सूची 1 में है देश में अर्जेंटीना, इक्वाडोर, तंजानिया, यूएसए। सूची 2 में है किलिमंजारो, कांकागुआ, माउंट मैकिनले, चिम्बराजो। तो इसमें कौन सा सर्वोच्च शिखर है जो कौन सा देश में अवस्थित है ये बताना है। अर्जेंटीना में कौन सा सर्वोच्च शिखर है? अर्जेंटीना में कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो है कांकागुआ। 1 का 2 हो जाएगा। अर्जेंटीना में कांकागुआ है। इक्वाडोर में चिम्बराजो है, चिम्बराजो इक्वाडोर में है। तंजानिया में है, तंजानिया में किलिमंजारो है। संयुक्त अमेरिका में है माउंट मैकिनले है। एक बार फिर से देखिएगा। अर्जेंटीना में कांकागुआ सर्वोच्च शिखर का नाम है कांकागुआ है। अर्जेंटीना के सर्वोच्च शिखर का नाम है कांकागुआ। इक्वाडोर के सर्वोच्च शिखर का नाम है चिम्बराजो है। इक्वाडोर के चिम्बराजो सर्वोच्च शिखर है। तंजानिया के सर्वोच्च शिखर का नाम किलिमंजारो है। संयुक्त अमेरिका का है माउंट मैकिनले। तो ये हो जाएगा 26 का बी हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी के 3। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन है? ऑप्शन में देखिएगा, अपेनाइन्स, आल्प्स, जूरा, पेरिनीज। कौन है जो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है? 27 ये हो जाए पेरिनीज। पेरिनीज पर्वत है जो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है, पेरिनीज। नेक्स्ट देखिएगा, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? ये बताइए ना है कि यूरोप में आल्प्स पर्वत, उत्तरी अमेरिका में यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? ऑप्शन में बलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, विच्छेदित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। ये किसका उदाहरण है? तो बलित पर्वत का। 28 का 1 हो जाएगा। ये यूरोप में आल्प्स पर्वत है। पूछेगा आल्प्स पर्वत कहाँ है? तो यूरोप में है। उत्तरी अमेरिका का रॉकीज है, दक्षिण अमेरिका एंडीज का है बलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिएगा 29वां कि माउंट एवरेस्ट कौन खालिस्तान देश में अवस्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन में चीन, भारत, नेपाल, भूटान। तो माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल देश में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा के नाम से आता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 2850 मीटर। 2850 मीटर है जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। नेक्स्ट देखिएगा 30वां, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? निम्न में कौन सी पर्वत श्रृंखला जो विश्व में सबसे बड़ी है? ऑप्शन के अनुसार हिमालय, एंडीज, काकेशस, अलास्का। कौन सी पर्वत श्रृंखला जो विश्व में सबसे बड़ी है? 30 का ये हो जाएगा एंडीज। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वतमाला है, ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। दक्षिण अमेरिका का जो एंडीज पर्वतमाला है, जो दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो विश्व में सबसे बड़ी श्रृंखला है, वह है एंडीज। 30 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है? कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है? 31। ऑप्शन में 26%, 30%, 33%, 41%। तो कितना है? तो 33%। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के 33% पर पठार है। 33% पर पठार है। स्थल मंडल कुल क्षेत्र के 33% पर पठार है और 26% पर पर्वत है। नेक्स्ट देखिएगा, पठारी क्षेत्र में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पठारी क्षेत्र में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ऑप्शन 5%, 9%, 16%, 26%। कितना करता निवास करता है पठारी क्षेत्र में? विश्व की कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करता है? वो कहता है 9%। 9% मात्र है जो विश्व की जनसंख्या निवास करता है। पठारी क्षेत्र में विश्व की 9% जनसंख्या निवास करता है पठारी क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए आप 33 क्वेश्चन, पठारी क्षेत्र में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? पठारी क्षेत्र में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? ऑप्शन है कोयला, लौह यस्क, खनिज तेल,
मैंगनीज। ये है खनिज तेल। खनिज तेल है जो पठार क्षेत्र में नहीं पाया जाने वाला खनिज, नहीं पाया जाने वाला है। तेल है जो खनिज, तेल है जो पठार क्षेत्र में नहीं पाया जाने वाला खनिज है। बाकी कोयला है जो पठार क्षेत्र में पाया जाता है, लॉयस्क भी पाया जाता है, और मैंगनीज भी पाया जाता है। ये सब है जो पठार क्षेत्र में पाया जाता है, बाकी खनिज तेल जो पठार क्षेत्र में नहीं पाया जाता। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिएगा कि जो पठार चारों ओर से पर्वत मलाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? जो पठार से चारों ओर से पर्वत मलाओं द्वारा घिरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन में गिरिपथ पठार, तटीय पठार, अंतरा पर्वतीय पठार, व्याव्य पठार। ये कौन सा पठार कहलाता है? तो अंतरा पर्वतीय पठार। जो चारों से पर्वत से घिरे होते हैं वो पठार कहलाएगा अंतर पर्वतीय पठार। जो पठार चारों पर्वत मालाओं से घिरे होते हैं वो अंतरा पर्वतीय पठार कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। आज मैं 10वां अध्याय का पार्ट 1 लेकर आया था। और वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो का PDF अगर देखना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। उस चैनल का नाम है एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट। उसमें इस चैप्टर का PDF डाल दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।